और वो सभी बातें बताने के लिए ही हम सत्य सनातन पर आते हैं। वो सभी बातें बताने के लिए अब हम आपके पास आने वाले हैं, अब हम आपके घर पर आने वाले हैं, अब हम आपके शहरों में आने वाले हैं। इन सभी मिशन से जुड़ने के लिए, इन सभी मुहिम से जुड़ने के लिए पिन कमेंट में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। 50,000 संख्या वहां पर पूरी होने वाली है। उसके तुरंत बाद ही हम अनाउंसमेंट करेंगे और सीधे आपसे मिलने आपके घर तक जरूर आएंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे बकरा ईद पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः स्फूर्त संज्ञान लेने पर। स्वतः स्फूर्त संज्ञान लेने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ कावड़ यात्रा के ऊपर तो बैन लगा दिया है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में केसेस काफ़ी कम हैं, जो एक्टिव केसेस हैं वो भी कम हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज़ी से है, इवन मैं कहूँगा कि पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। चेकअप्स जो हैं, चाहे वो रैपिड हो चाहे RT-PCR हो, सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड अगर कहीं पर कोरोना है तो वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन फिर भी स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वतः स्फूर्त हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अंदर कावड़ यात्रा पर तो बैन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जमेगी, एक दूसरे से महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक भी कोई संज्ञान इस बारे में नहीं लिया कि बकरा ईद कल आने वाली है और उसके दौरान उस मौके पर गैदरिंग्स होंगी, मिलजुल कर लोग नमाज पढ़ेंगे, मिलजुल कर के कुर्बानियाँ दी जाएंगी और मिलजुल कर ही उस कटे हुए बकरे से बनी हुई बिरयानी खाई भी जाएगी। लोग एक दूसरे को गले भी लगाएंगे। लेकिन इस मामले में कहीं पर कोई भी फैसला नहीं दिया गया है। इसके उलट केरल में, जहां पर अभी भी 10% से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, जहां पर अभी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही स्लो, आई थिंक पंचवर्षीय योजना के तहत लग रहा है, जहां पर इस समय पर कोरोना महामारी के तीसरे कदम तक पहुंच चुके, वहां पर इस बकरीद के लिए स्पेशल छूट दी गई है। इवन 3 दिन की छुट्टी दी गई है कि 3 दिन तक कोई लॉकडाउन नहीं होगा, आपको जो करना है आराम से कीजिए। तो अगर हम ये देखें कि भारतवर्ष में तुष्टीकरण की राजनीति केवल राजनेता ही नहीं करते, बल्कि हमारे कानून के कोठे भी करते हैं, बल्कि मीडिया वाले भी करते हैं, बल्कि कराची वुड भी करता है, और इन सब की इस तुष्टीकरण का प्रभाव अब जन सामान्य पर भी दिखने लगा है कि अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई आप कावड़ लेकर नहीं जा पा रहे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बकरीद हो रही है तो इस पर आपका क्या मानना है, तो कहेंगे कि हमारी चाहे ऐसी तैसी कितनी भी कर लें, लेकिन भाई उनका त्योहार है, मनाने देना चाहिए। यानी कि आप अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना ही जब भूल जाएं, जब आप अपने हक की आवाज़ ही उठाना भूल जाएं, उस समय पर यह देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है कि आप लोगों के पीछे, आपकी मेंटेलिटी को चेंज करने के पीछे किन किन रास्तों से आपके दिमाग के अंदर घुसा गया है और किन किन जरियों से, जो मैंने जरिए आपको बताए, इन सब जरियों से ही आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। और आपका बहुत बड़ा ब्रेन वॉश हमारी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हिंदुओं के लिए काम करने का दावा करती हैं, उन्होंने भी ये ब्रेन वॉश किया है। संगठन, ऐसे ऐसे संगठन जो हिंदुत्ववादी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कुरान के अंदर कहीं पर भी गाय को ज़िबा करने की बात ही नहीं कही गई है। कुरान के अंदर तो गाय की संरक्षा की बात की गई है। अरे देखिए, मोहम्मद साहब ने तो हदीसें दी हैं कि गाय को कभी मारना और काटना ही नहीं चाहिए, और इस तरीके के बहुत सारे पोस्टर्स भी छपे और इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ भी बनवाई गई थी। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, कुरान के अंदर एक बहुत बड़ा सूरा है, यानी कि अध्याय है, और उसका नाम है सूरा अल बकरा। और ये जो बकराह है, बकराह को यदि आप इंग्लिश में देखें या फिर हिंदी में देखें तो इंग्लिश में काऊ होता है, और अगर हिंदी में देखें तो गाय होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप कहीं पर भी गूगल भी सर्च करेंगे द कुरान को, द कुरान का जो दूसरा सूरा है अल बकराह, उसके नीचे लिखा हुआ होगा द काऊ। अब ये जो द काऊ वाला चैप्टर है, इसमें है क्या? इसमें एक जगह पर खुद अल्लाह मियाँ गाय को ज़िबा करने का आदेश दे रहे हैं। अर्थात जो मुसलमानों की
पवित्र पुस्तक है, उसी में ही स्पेशली हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचाने का कार्य किया गया है। और इसके लिए आपको आयत संख्या 267 देखनी चाहिए। 267 में क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। और वह वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा तुम लोगों को ताकीदी हुक्म करता है कि तुम एक गाय को जिबा करो। यहाँ पर जो मूसा है वो अपनी कौम से कह रहा है कि खुदा तुम लोगों को ताकीदी का हुक्म करता है। खुदा कहीं पर किसी को डायरेक्टली आकर के कोई हुक्म नहीं करते, बल्कि वो अपने नबियों के माध्यम से अपने देवदूतों को भेज करके अपने संदेशों को सुनाते हैं। और मूसा कौन है? मूसा वही है जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का एक कंबाइंड नबी है। तो मूसा इस बात को बता रहे हैं कि अल्लाह मियाँ ने इस तरीके का आदेश किया। और यह जो आयत मिलेगी आपको, ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिलेगी, तौरात आदि भी पुस्तकों में मिलेगी, क्योंकि वहीं से ही कुरान पूरी तरीके से कॉपी पेस्टेड है। कुरान की जो अपनी खुद की आयतें हैं वो कौन सी, मैं बता देता हूँ। वो कुछ एक वो आयतें हैं जब मोहम्मद और उनके चाचा का आपसी झगड़ा हो रहा है। आपने कभी देखा होगा कुछ महिलाएं जो होती हैं गांव में, जो बहुत ही अनपढ़ और बिल्कुल ही बूरिश जो होते हैं लोग, उनमें दहलीज पर खड़े होकर के आपस में छींटाकशी और तानाकशी होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस तानाकशी को, इस झगड़े को, इन स्क्वेरल्स को कभी भी आप किसी पुस्तक में लिख सकते हैं? इवन किसी भी पुस्तक में जो कि एक बार लिखी गई और अलमारी में डाल दी गई, जिसको किसी ने नहीं पढ़ा है कभी भी, क्या आप लिख सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपसी जो तानाकशी है, आपसी जो छींटाकशी है, आपसी जो लड़ाई होती है, बहुत ही आम सी लड़ाई, एक दूसरे को गाली देना, गलौज करना, ये लड़ाई इस पवित्र तथा कथित पवित्र पुस्तक में है। अंतिम पृष्ठों पर आप उसको देख सकते हैं, वहां पर वो लड़ाई आपको मिल जाएगी। और यही इसकी अपनी इन्वेंशन है, यही उसकी अपनी खोज है। अर्थात दूसरों को ताना देना, दूसरों को गाली देना, दूसरों को टीज करना, ये उसकी अपनी इन्वेंशन है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो पिछली पुस्तकों से उठाई गई हैं, कॉपी पेस्ट करी गई हैं, थोड़ा कुछ बदल करके या फिर हूबहू। अब इन सब चीज़ों को गौर करते हुए आप खुद सोचिए कि हिंदू की भावनाएं भला सुरक्षित कैसे रह सकती हैं। एक तरफ आपने देखा कि जैसे ही कोई भी हिंदुओं का त्यौहार आता है तो उसका मजाक बनाने के लिए सारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज सक्रिय हो जाती हैं। जैसे ही हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है तो सुप्रीम कोठा हमारा तैयार हो जाता है दही हांडी की हाइट नापने के लिए। जल्लीकट्टू जैसे त्योहारों में पशुओं के ऊपर होने वाली हिंसा का वकील बनके वो खड़ा हो जाता है होली पर कि पानी का बहुत ज़्यादा व्यय होता है, लोगों को तो पानी ही पीने को नहीं मिल रहा है। वो खड़ा हो जाता है महाशिवरात्रि पर कि लोगों को दूध पीने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वो कभी खड़ा नहीं होता उस बकरा ईद के ऊपर कि जब वो कह सके कि इस समय पर भी पानी का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है, इस समय पर सर्वाधिक हिंसा होती है, इस समय पर क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रदूषण होता है, और ये जो जितने भी अवशेष बचते हैं पशुओं के, वो हिंदुओं के क्षेत्रों में फेंक दिए जाते हैं सड़ने के लिए। इससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। वहाँ पर किसी को कोई ज्ञान नहीं आता, लेकिन भावनाओं को आहत करने के लिए 1400 साल पहले एक किताब लिखी गई जिसमें सीधे गाय को जिबा करने का आदेश दिया गया, और जहाँ से आज के मुसलमानों को इंस्पिरेशन मिलती है गाय को जिबा करने के लिए। इस तरीके से वो सारी बातें झूठी साबित हो जाती हैं, जहाँ पर आपके तथाकथित हिंदूवादी संगठन, ऐसे स्वयं सेक्युलर संगठन जो हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों की किसी भी किताब में गाय को जिबा करने की बात नहीं लिखी है। ये सारे के सारे दावे ध्वस्त हो जाते हैं। उन सभी लोगों के दावे ध्वस्त हो जाते हैं जो कहते हैं कि हम समानता अपने मन में रखते हैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, हम कहीं पर भी रंग भेद, जाति और धर्म देखकर व्यवहार नहीं करते। ध्वस्त होता है हमारा कानून व्यवस्था जो कावड़ यात्रा के ऊपर तो बैन लगाता है लेकिन बकरीद पर बोलने से डरता है। ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जहां पर हमें पता लगता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ में आज भी सौतेला व्यवहार होता है।
और वो सभी बातें बताने के लिए ही हम सत्य सनातन पर आते हैं। वो सभी बातें बताने के लिए अब हम आपके पास आने वाले हैं, अब हम आपके घर पर आने वाले हैं, अब हम आपके शहरों में आने वाले हैं। इन सभी मिशन से जुड़ने के लिए, इन सभी मुहिम से जुड़ने के लिए पिन कमेंट में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। 50,000 संख्या वहां पर पूरी होने वाली है। उसके तुरंत बाद ही हम अनाउंसमेंट करेंगे और सीधे आपसे मिलने आपके घर तक जरूर आएंगे और वहां हम आपको वो सारा सिलेबस देंगे जहां आपको पता लग पाएगा कि आपके अधिकार, आपके हक क्या हैं और वो किस तरीके से आपसे छीने जा रहे हैं और किस प्रकार आप उनको रिक्लेम ही नहीं बल्कि उनको हासिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ में बने रहिए। ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।